तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमने एक निफ्टी की स्ट्रेटेजी डाली थी जो कि काफी अच्छा काम कर रही है। मैंने आपको पूरा बैक टेस्ट करके दिखाया था उसको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अगर आप इस वीडियो को देख लो पहले, तो आपको पहले जाके ये वाला वीडियो देखना जो मैंने एक स्ट्रेटेजी का वीडियो डाला था कि कैसे हम इंडेक्स में 50 से 60 पॉइंट और ऑप्शन में कितने पॉइंट्स लेंगे, वो मैं अभी बात करूंगा इस वीडियो में। क्योंकि कुछ लोगों के डाउट्स थे कि हम जो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि 40-50 पॉइंट्स हमें इजीली मिल सकते हैं स्ट्रेटेजी से, वो इंडेक्स में मिलेंगे या ऑप्शन प्राइस में मिलेंगे। देखो, मैं आपको बिल्कुल भी थीटा गामा अल्फा बीटा वहां पे नहीं लेके जाऊंगा। मैं आपको सीधे सीधे एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि आप अपने लेवल्स पे जब मार्केट ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, तो ऑप्शन प्राइसेस कितना आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट में आप जितना डीप इन द मनी जाते जाओगे, आपका पैसा जो रिक्वायर्ड है, पैसा जो लगाना होगा वो ज्यादा होगा। जैसा कि आपको पता है, ऑप्शन में आपके प्रीमियम बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आप डीप इन द मनी जाते रहते हो। आउट ऑफ द मनी जितना जाओगे उतना ही आपको पैसे कम जरूरत होगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी जाओगे तो आपको उतने पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जितने पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो हम एक तरह से ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा जहां पे हमें सबसे अधिक बेनिफिट मिल सकता है। और मैं आपको कुछ और मिथ्स भी क्लियर करूंगा इस वीडियो में। जैसे कि लोग कहते हैं कि जो हमारा डीप इन द मनी है वो बहुत ज्यादा मूव करता है, तो मैं उसके भी कुछ आपको लूपहोल्स दिखाऊंगा कि कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। ऑप्शन का प्राइस कितनी तेज मूवमेंट करेगा वो सब कुछ डिपेंड करता है वॉल्यूम पे और कितनी स्पीड से हो रहा है। जितनी अगर ऑप्शन प्राइस आपका कितना ही डीप इन द मनी हो लेकिन वो धीरे धीरे पूरा एक ही रेंज में रहेगा, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आज जो हमारे सेटअप बने, और अगर आपको ये देखना है कि लेवल्स किस तरह मार्क करते हैं, फिर भी मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। हम पिछले 2 दिनों के डे हाई और डे लो मार्क करते हैं लेवल्स के, और जिस साइड भी ब्रेकआउट जाता है हम उस टाइप बेझिझक ट्रेड ले लेते हैं। दिन के 3 ट्रेड ले सकते हो, ऑलमोस्ट 2 ट्रेड चलेंगे ही चलेंगे आपके। और आज जो मैंने ट्रेड का बेस लिया है वो मैंने क्या लिया, वो मैंने लिया है ये वाला लेवल का बेस। ये जो हमारा लेवल का बेस आया। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ इसमें। अगर आप मार्केट में सबसे पहला लेवल मार्केट ने सुबह पहली 5 मिनट पे यहाँ ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से आप 40 पॉइंट 784 से 40 पॉइंट लगाओगे, तो आपके आएंगे आराम से 17 824 से। अगर 50 पॉइंट लगाओगे 834, तो 834 तक ये गया है यहाँ पे 838 तक। लेकिन अब इस प्रीमियम में आपको देखना पड़ेगा कि आपके कौन से प्रीमियम्स सही मूवमेंट देते हैं। क्या आपको ऑप्शन प्रीमियम में भी 40 पॉइंट मिल जाएंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसके बारे में मैंने जो एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पे भी हमारा ट्रेड बना, देखो इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट करा है, इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे, और आपको बस बैठना था। 40 पॉइंट का आपका टारगेट जहां पर आएगा। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि हमने ये वाला एग्जांपल लिया है कि हम किस स्ट्राइक प्राइस को लेंगे। मैंने सारे चार्ट खोले हुए हैं, आपको दिखाऊंगा कौन सा प्रीमियम ज्यादा मूव करता है, कौन सा कम मूव करता है। तो इसके लो के नीचे शॉर्ट, इसका लो आप क्या है देखोगे, इसका लो है हमारा 17,800, 17,798। तो इसके लिए यहाँ पे हमें पुट खरीदेंगे। ये कैंडल स्टार्ट होते ही मैं मान लेता हूँ 1045 पे। 1045 पे सारे ऑप्शन चार्ट देखते हैं हम, डीप इन द मनी इन द मनी, और हम देखते हैं यहाँ से हमें, अब यहाँ पे हमें 40 पॉइंट कितने होते हैं, 17,800 से 40 पॉइंट होते हैं 17,760। 760 कब आया हम ये देख लेते हैं। 760 आया आपका यहाँ कहीं, तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। 760 आपका यहाँ पे आया है इस पॉइंट के आसपास। तो 12 बजे के आसपास का चार्ट देखो, प्राइस देखूंगा प्रीमियम का, और मैं यहाँ पे चार्ट देखूंगा 10:45 पे। मतलब 10:45 पे मेरा ट्रेड स्टार्ट हुआ और 12 बजे मेरा ट्रेड खत्म हो गया। तो हमें ये देखना है कि 12 बजे अगर ये 40 पॉइंट 50 पॉइंट, अगर मैं 50 पॉइंट, चलो मैं आपको 50 पॉइंट लेके दिखाता हूँ। तो 50 पॉइंट 17,750 होता है, तो वो भी देख लेते हैं कब आया है। 17,750 आपका इस कैंडल के आसपास आया है। तो हम यहाँ ले लेते हैं इसको एटलीस्ट 12:50 के आसपास। 12:50 ही है आई गेस, नहीं 12:20 है। अगर आप देखो यहाँ पे इसका लो जो है 17,750, ये 12:20 के आसपास की कैंडल ले लेते हैं। तो इस कैंडल के आसपास मैं देखूंगा प्रीमियम कि मेरा ऑप्शन प्रीमियम कितना है, इन चार्ट्स में कितने मुझे पॉइंट्स मिले अगर मैंने प्रीमियम लेता हूँ। इसका मतलब आपको सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि स्टॉप लॉस हमें ऑप्शन प्राइस का नहीं, चार्ट का लेना है। इस चार्ट में हमारा स्टॉप लॉस क्या था, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई होता है हमेशा। 5 पॉइंट का बफर रखे मैंने बताया था आपको। तो आपका स्टॉप लॉस कितना आया था इसमें, 798 826। तो आपको ऑलमोस्ट 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, जो कि ऑप्शन प्रीमियम में उसका आधा कितना होगा, आधा भी हो सकता है, 10 पॉइंट भी हो सकता है, 12 पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन आपको अपने टारगेट चार्ट पे अचीव करने हैं। चार्ट पे हमारा जो 50 पॉइंट का टारगेट है, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब ऑप्शन में अब देखो यहाँ पे इसके नीचे आप 1045 पे सीधे सीधे 17,800 हो गया आपका एट द मनी, 17,900 हो गया आपका इन द मनी, 18,000 1800 18,200 18,300 डीप इन द मनी जाते जाओगे। आपकी जो पैसों फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाएगी, कोई प्रीमियम बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि प्रीमियम्स कितने मिलते हैं हमें। जैसे अब 1045 की कैंडल ओपन होते ही मैं सीधे सीधे अपना, मान लो सबसे पहले मैं लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे 17,800 की पुट एट द मनी ही पुट ले ली, तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ा। 1045 से कहाँ तक देखूंगा मैं, 12:20 तक। तो सीधे सीधे मैं चलता हूँ, ये हमारा 17,800 पुट के चार्ट है। तो अब 1045 पे मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे कि 1045 पे क्या प्रीमियम चल रहा था। मैं, आप समझ पा रहे हो, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको अल्फा बीटा गामा और ये थीटा बीटा जो भी थ्योरेटिकल है वो मेरे को नहीं आता, और मैं आपको सिखाना भी नहीं चाहता। तो मेरे को जो आता है मैं आपको वो सिखाऊंगा। 1045 पे चलते हैं हम सीधे। तो 1045 की आपकी कैंडल जो है, 1045 की आपकी ये कैंडल है, ये वाली कैंडल पे आप फोकस करो, इस वाली कैंडल पे। इसका हाई लो आप यहाँ पे फोकस करना ऊपर। इसका हाई लो आप देखोगे, इसका हाई लो है आपका 128 और
लो है 127। मैं मान लेता हूँ आपने जब बाय करा यहाँ पे उस स्ट्रेटेजी के थ्रू, तो आपने 128 के आसपास बाय करा, 128 के पास बाय करोगे। अब आपको बैठना है कब तक, 12-20 तक, क्योंकि वहां पे चार्ट पे टारगेट कब आया हमारा, 60 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, 12-20 पे। तो 128 129 पे बाय मान लेता हूँ मैं आपका। 129 से आप 12-20 की कैंडल देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ तक गया। ठीक है, यहाँ पे जा रहे हैं हम नीचे, आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो 12-20। तो अब 12-20 देखो, 12-20 की ये कैंडल है। अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे भी निकला हूँ तो भी मेरे को ऑलमोस्ट 129 से 16 या 17 पॉइंट मिले हैं। आप देखो एट द मनी पे आपका 60 पॉइंट के मूव में आपको 17 पॉइंट मिले हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट लगातार 2 कैंडल में 60 पॉइंट गिर जाता तो शायद आपको 34 पॉइंट मिल जाते, 35 पॉइंट मिल जाते। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हम एक मिनिमम कॉमन नंबर निकालेंगे कि कितने जो हर स्ट्राइक प्राइस में मिल सके, तो वो हमारा मिनिमम टारगेट होगा एटलीस्ट। यहाँ पे हमें 17 पॉइंट मिले, 17,800। अब मैं थोड़ा एक स्ट्राइक प्राइस और ऊपर चलता हूँ, ये मेरा 17,900 का चार्ट है। अगर आप यहाँ देखो 17,900। अब इसमें भी 1045 की कैंडल पे चलते हैं। 1045, ये आपका 1045 का आ गया। ये क्या चल रहा है, अगर भाई यहाँ देखोगे आप 1045 पे, इसका है 180 से 182। अब जैसे मैंने कहा, एक लॉट में आपको वहां पे 130, वहां 5,000 चाहिए थे, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 10,000 चाहिए। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे आपका प्रीमियम इंक्रीज होता जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन एक पॉइंट पे ये सैचुरेट हो जाएगा। वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आप अगर ट्रेड करोगे तो आप 180 182 एवरेज पकड़ लेता हूँ कि आपने 181 पे बाय कर लिया। कहाँ तक बैठना है आपको, टारगेट कब आया था आपका, 12-20। 12-20 तक चलते हैं, 181 पे बाय है। अब 12-20 पे देख लें इसमें क्या प्रीमियम है। अब यहाँ पे देखो आप 12-20 पे, इसका हाई देखो आप 202। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे भी आपको 20 पॉइंट ही मिले हैं, सिर्फ 3 पॉइंट का फर्क आया है एट द मनी, और थोड़ा सा उसको 100 पॉइंट ऊपर जाने में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट का फर्क है। अब मैं अगले पे चलता हूँ, कहाँ पे, 18,000 पे। अब 18,000 पे देखते हैं कि 200 पॉइंट इन द मनी में क्या आ रहा है। अभी तक कोई ज्यादा खास फर्क नहीं आया। वहां पे आप देखो दोनों में 15-17 पॉइंट मिले, दूसरे में 20 पॉइंट मिले। अब तीसरे में आपको देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से हम 1045 पे चलते हैं। 1045 की कैंडल, अब आप यहाँ पे देखो, ये आपकी 1045 की कैंडल है। तो अब यहाँ पे देखोगे हाई लो इसका, इसका हाई लो है 244 288। अगेन पैसे आपके बढ़ जाएंगे, आपको यहाँ 15,000 के आसपास ही होंगे। अब उसी के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे। तो मान लेता हूँ मैं 242 पे आपने बाय कर लिया, 243 पे बाय कर लिया, 44 पे बाय कर लिया। ठीक है, 244 पे, 245 पे बाय कर लिया आपने मान लो। अब 12-20 तक, अब 12-20 तक ये कहाँ पर गया, वो दोनों तो 17 पॉइंट और 20 पॉइंट गए थे। 12-20 पे आप देखोगे तो 245 से ये गया 272। तो यहाँ पे आपको मिल गए कितने, 27 पॉइंट। तो जैसे जैसे आप इन द मनी जाओगे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इतने ड्रास्टिकली नहीं बढ़ रहे क्योंकि स्पीड उतनी ही है मार्केट की। अगर मार्केट की स्पीड तेज हो जाएगी तो शायद ये आपको 60-70 पॉइंट भी मिल जाते। ठीक है, तो इसमें हमें पता चलता है कि अभी तक आपको 15 पॉइंट तो मिनिमम मिल रहे हैं तीनों में। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हम आगे चलते हैं, ये मैंने 18,000 कर दिया। अब मैं थोड़ा और ऊपर चलता हूँ 1800 में। अब 1800 में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। अब इसमें भी 1045 पे चलते हैं। ये आपका आ गया 1045। 1045 यहाँ पे क्या है, 320 से 324। अगर आप यहाँ देखोगे 320 से 324, 1 मिनट का चार्ट लगा रखा है मैंने। यहाँ पे आपने 322 पे बाय कर लिया मान लो। अब इसमें देखते हैं 12-20 पे कितने, कहाँ तक पहुंचे हम। ये 12-20 की कैंडल है हमारी। अब यहाँ पे कितने आए, 320 से हम, अब यहाँ देखोगे 320 से 351। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 पॉइंट, मतलब आप देख रहे हो 100 पॉइंट पे सिर्फ 4-4 पॉइंट का फर्क हो रहा है। तो लेकिन आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट वहां 50 पॉइंट का मूव आया, यहाँ पे 30 पॉइंट मिले। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इन द मनी जाने का क्या फायदा है, लेकिन पैसे उसको आपको ज्यादा चाहिए। अब 18,200 पे चलते हैं। मैं आपको ज्यादा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये भी दिखेगा बीच में कई बार वॉल्यूम्स की भी कमी आती है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। अभी आपने देखा कि हमें मैक्सिमम 30 पॉइंट मिले और मिनिमम हमें 15 पॉइंट हर स्ट्राइक प्राइस में मिल रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट ये है कि आप एट द मनी खरीदो, इन द आउट ऑफ द मनी तो खरीदनी नहीं है आपको। आप एट द मनी खरीदो, इन द मनी खरीदो, डीप इन द मनी खरीदो, आपको 15 पॉइंट तो मिनिमम मिलेंगे अगर आपके इंडेक्स में 50 पॉइंट का टारगेट आता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब मैं इसमें देख लेता हूँ। अब इसमें आप देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा काफी अच्छी तरह से। 28 अक्टूबर में चलते हैं इसमें। ये, अब इसमें आप चलते हैं 10:45 की कैंडल पे। तो 1 मिनट गाइस। सो ये आपकी 10:45 कैंडल है, 18,200 की पी है। मतलब आपका जो एट द मनी है उससे 400 पॉइंट डीप इन द मनी है। अगर आप देखो 10:45 पे, ये आपका चल रहा था 410 और 404। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 406 पे बाय कर लिया मैंने मान लो। अब आप ये देखो 12-20 पे कहाँ गया, तो आप देखो 12-20 पे आपका कहाँ आया, 439। तो 34 पॉइंट बढ़ गए। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको ऑलमोस्ट इंडेक्स का 60% मिल रहा है। ठीक है, 30 पॉइंट मिल गए आपको। अब कहाँ पे हमें पूरे पॉइंट मिलेंगे, 40-50 पॉइंट। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 500 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये मैं 500 पॉइंट ऊपर गया हूँ इसके अभी। तो इसमें हम आ जाते हैं। अब इसमें आप देखोगे अगर, सो 1041, 1045, 1045 में आप देखोगे ये 497 से 500। अगेन आप कैपिटल देख लो, आपका यहाँ पे आपको यहाँ पे एक लॉट ट्रेड करना है तो 25,000 चाहिए होगा आपको। तो 503 आ गया, 500 500 पे बाय कर लिया मान लो आपने। 500 से अब ये 12-20 तक कहाँ गया,
तो आप देखो ये 12-20 पे आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 535 या 540 पे, 20 या 21 पे, 540 पे। तो यहाँ पे आपको पूरे 40 पॉइंट मिल रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि इंडेक्स पे। तो एटलीस्ट, तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला, मतलब मेरा आपको दिखाने का फायदा क्या है? मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि ऑप्शन प्राइजेस में जितना भी लोग बोलते हैं कि डीप इन द मनी में आपको बहुत अच्छा मूव मिलता है, आउट ऑफ द मनी में आपको अच्छा मूव नहीं मिलता है, ऐसा कुछ सच नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली आप देख रहे हो कितने पॉइंट का फर्क आया, सिर्फ 10 पॉइंट का फर्क आया मैक्सिमम। अगर मैं ऑन एन एवरेज करूँ, आपको 15 से 17 पॉइंट, चाहे आप एट द मनी ले लो जिसका पैसे कम है तो वो एट द मनी ले, 15 से 17 पॉइंट आपको आराम से मिलेंगे। इंडेक्स में आपका 50 पॉइंट का टारगेट आता है। और स्टॉप लॉस भी आपको इंडेक्स में, जहां पे मैंने बताया कि कैंडल के ऊपर, आप वो वीडियो जरूर देखना स्ट्रेटेजी वाला, वही लोगे, उससे पहले नहीं लोगे। अब ये आपका पूरा सार हो गया इसका कि आपको मिनिमम 15 से 20 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 20 पॉइंट आप एक कैप पकड़ सकते हो। जैसे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ऑप्शन में कमेंट्स में कि कितना प्राइस ले सकते हैं, तो अगर आप एट द मनी लेते हो तो आपको मिनिमम 20 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप डीप इन द मनी जाते हो 400-500 पॉइंट, तो आपको एटलीस्ट 40 से 45 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे स्ट्रेटेजी में। ठीक है, तो मुझे इसी वीडियो में यही क्लियर करना था। बाकी पीएनएल का मैं कल सुबह डाल दूंगा, जो मैं अपस्टॉक का अकाउंट का आपको पीएनएल दिखाऊंगा। अपस्टॉक में मैंने 26 सितंबर से ट्रेड करना स्टार्ट करा था, और ऑप्शन बायर 50,000 के कैपिटल से कितना रिटर्न बना सकता है वो मैं उस वीडियो में दिखाऊंगा स्कैल्पिंग के थ्रू। उसमें आपको चार्जेस भी दिखेंगे और ये भी दिखेंगे, वो आई थिंक कल मॉर्निंग में डाल दूंगा वीडियो। लेकिन चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। अगर आप ऐसे सपोर्ट करोगे तो धीरे धीरे मैं और भी आपको स्ट्रेटेजीज रिवील करूंगा, और आप और भी स्ट्रेटेजीज देख सकते हो इस चैनल की। बाकी अभी तक सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।